सो हे हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमारा इनहेरिटेंस चैप्टर है और इसके अंदर हम देखेंगे इनहेरिटेंस के टाइप। तो इनहेरिटेंस हमने देखा है, तो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड दूसरी क्लास के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है उसकी भी अलग अलग टाइप्स है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो हम इस वीडियो में उसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस का टाइप है, यहाँ पे टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। इसको कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सिंपली दो क्लास होते हैं। यहाँ पे ये क्लास वन होता है, जैसे ये होता है पेरेंट क्लास होता है यहाँ पे पेरेंट, और यहाँ पे दूसरा जो होता है चाइल्ड क्लास होता है यहाँ पे चाइल्ड। तो यहाँ पे पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो ये इसी को कहा जाता है यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सो हियर डिराइव्ड प्रॉपर्टी एंड मेथड। ओके, और इस टाइप का जो भी इनहेरिटेंस होता है इसी को बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। सो दिस इज कॉल्ड एज ए सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे फिगर सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, जिसके अंदर दो ही क्लास होते हैं। एक क्लास दूसरी क्लास से की प्रॉपर्टी डिराइव करता है। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसी को सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम से मूव होते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। इसके सेकंड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक इनहेरिट होता है दूसरे के अंदर, दूसरे की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तीसरे के अंदर। तो ऐसी चेन चलती रहती है, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास ये है, यहाँ पे क्लास ये को हमने डिराइव किया है क्लास बी के अंदर। यहाँ पे बी क्लास के अंदर, और बी क्लास को डिराइव किया है हमने सी क्लास के अंदर। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर होता है इसी को कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर डिराइव होता है इसी को डेरिवेशन भी कहा जाता है। ओके, डेरिवेशन मतलब एक डिराइव हो रहा है बी के अंदर, बी डिराइव हो रहा है सी के अंदर। ठीक है, तो डिराइव होने का मतलब ये होता है कि ए की प्रॉपर्टी बी एक्सेस करेगा और बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी सी एक्सेस करेगा। तो बी एक्सेस ये है तो डायरेक्टली सी क्या करेगा, ए को भी एक्सेस करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बी है, बी ए को एक्सेस करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ए को भी एक्सेस करेगा और यहाँ पे बी को भी एक्सेस करेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके का जो भी इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर होता है उसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस नंबर थर्ड। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, सो यहाँ पर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका एक बेस क्लास ये होता है। बेस क्लास मतलब एक पेरेंट क्लास होता है और उससे सब चाइल्ड क्लास बनते हैं उससे। ठीक है, तो ये बेस क्लास है और उससे अलग अलग चाइल्ड क्लास बनते हैं। तो ये हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जैसे क्लास ये है, यहाँ पे क्लास बी है, यहाँ पे क्लास सी है और यहाँ पे क्लास डी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लास ये है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है पेरेंट क्लास, दिस इज कॉल्ड एज ए पेरेंट क्लास, और ये हो गए चाइल्ड
चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 चाइल्ड क्लास हो गए। ठीक है, तो जावा के अंदर इसको सुपर क्लास कहा जाता है, सुपर क्लास, और यहाँ पे इसको सब क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्लास से मल्टीपल क्लास क्या होते हैं, मल्टीपल क्लास एक ही क्लास की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो इसी को कहा जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्लास ए की प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है क्लास बी के अंदर भी, सी के अंदर भी और डी के अंदर भी डिराइव हो रही है। ओके, तो इस तरीके का जो भी एक स्ट्रक्चर बनता है इनहेरिटेंस का, इसी को कहा जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक हायरार्की बन रही है, एक क्लास से मल्टीपल क्लास क्या कर रहे हैं, डेटा को, सॉरी प्रॉपर्टी और मेथड एक पेरेंट क्लास की सब क्लास, मल्टीपल सब क्लास है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लास जो है ये होता है कॉमन, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन, ये सबके लिए कॉमन होता है और इसकी प्रॉपर्टी सब एक्सेस करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर बनता है इसी को कहा जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस। नंबर 4 मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल क्लास से मोर देन वन क्लास से एक क्लास बनता है। ठीक है, लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इंटरफेस inheritance. Okay, so here Java does not support multiple inheritance. ठीक है, तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक क्लास है आपका और यहाँ पे दूसरा क्लास है, दो क्लास है, तो क्लास ए है कि यहाँ पे क्लास बी है और यहाँ दोनों से यहाँ पे तीसरा क्लास है, यहाँ पे सी है। तो सी ने क्या किया है, ए की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रखी है और बी की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रखी है। ठीक है, तो दोनों से मिलके सी क्लास यहाँ पे बना है। यहाँ पे इसने दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या की है, यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे ए की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, बी की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है सी क्लास। लेकिन जावा के अंदर ये इनहेरिटेंस नहीं है। जावा इस तरीके से मोर देन वन क्लास, एक क्लास के अंदर मोर देन वन क्लास इनहेरिट नहीं करता है। ठीक है, तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करता है यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये किस तरीके से इंटरफेस का इस्तेमाल करके मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करता है। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, C++ में ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, लेकिन जावा के अंदर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। उसकी कुछ रीजन्स है, जैसे कि एम्बिग्युइटी वहाँ पे बनती है, मतलब दोनों भी क्लास से एक क्लास बन रहा है, सी क्लास ए और बी, और ए क्लास और बी क्लास में अगर सेम मेंबर होंगे तो सी कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा मेंबर किस क्लास का है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि एम्बिग्युइटी बहुत ही है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे जावा ने सपोर्ट नहीं किया है। वो अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है ताकि एम्बिग्युइटी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। अब यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5th है यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन of multiple and multi-level inheritance.
ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और इन दोनों से बना है सी क्लास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से इनहेरिटेंस हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सी से डी बना है और डी से ई बना है। ओके, तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर बनता है इसी को हाइब्रिड क्या इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपको इम्प्लीमेंट करना है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, यहाँ से यहाँ तक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ये बी और सी मिलके ये हो गया आपका मल्टी लेवल ये हो गया मल्टी लेवल, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बन गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो 5 टाइप से इनहेरिटेंस के जावा के अंदर, तो जावा के अंदर ये 5 इनहेरिटेंस क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इसको हम अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वाया प्रैक्टिकली, ठीक है। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस इन जावा। सो आपको आई होप कि और कंसेप्ट विद गेट क्लियर, और इंटरव्यू में आपको जो भी पूछा जाएगा तो आई होप कि आप उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हो किस तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।